नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनुमा। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। पहलगाम हमले में शामिल संदिग्ध स्थानीय आतंकियों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के त्राल के गोरी इलाके में एक आतंकी के घर को बम से उड़ाया गया है, जबकि दूसरे संदिग्ध के घर को बुलडोजर से गिराया गया है। सूत्रों ने बताया कि घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को घर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दी थी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद अब सीमा पर तनाव बढ़ गया है। खबर है कि शुक्रवार को एलओसी यानी नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने गोलीबारी की है। भारतीय सेना ने तुरंत इसका जवाब दिया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। इधर उत्तर कश्मीर के बांदीपोरा जिले में शुक्रवार सुबह सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर शुरू हो गया है। यह एनकाउंटर कुलनार इलाके में हुआ, जहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू किया था। पिछले 2 दिनों में ये चौथी मुठभेड़ है। वहीं सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी जल्द ही श्रीनगर और उधमपुर के लिए रवाना होंगे। रक्षा अधिकारियों के अनुसार वे कश्मीर घाटी में तैनात सेना के वरिष्ठ कमांडरों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारियों से मिलेंगे। वे घाटी में मौजूद सुरक्षा स्थिति का जायजा लेंगे। साथ ही वे नियंत्रण रेखा लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान सेना की ओर से किए जा रहे संघर्ष विराम उल्लंघन के प्रयासों की भी समीक्षा करेंगे। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। इस बैठक में सभी पार्टी ने इस आतंकी हमले की निंदा की है। बैठक खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने माना कि सरकार से चूक हुई है। ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया, और जो जगह जहां घटना हुई उस जगह में वो मेन रोड पे नहीं है, पैदल चलना पड़ता है या घोड़ा से चलना पड़ता है, जो लगभग वहां से 2.5 घंटे 2 घंटे दूर जिस मीडोस है जहां ये घटना हुई उसके बारे में बताया, और सब पार्टी को बताया कि सब कुछ अच्छा चलते हुए भी ये घटना एक चूक हुई है और इससे सब दुखी है और ऐसा घटना आगे नहीं होना चाहिए। इसके लिए क्या क्या प्रबंधन किया गया है इसके बारे में ऑफिशियल्स अपने ब्रीफिंग में एक्सप्लेन। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र चिंतित है। दोनों देशों से संयम बरतने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने अपील की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने तनावपूर्ण स्थिति को और बिगड़ने से रोकने के लिए अधिकतम संयम बरतने का आह्वान किया है। इसकी जानकारी संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने गुरुवार को दी। उन्होंने पहलगाम में कम से कम 26 लोगों की जान लेने वाले आतंकवादी हमले की निंदा की है। एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हम पाकिस्तान और भारत दोनों सरकार से अधिकतम संयम बरतने और ये सुनिश्चित करने की अपील करते हैं ताकि स्थिति और न बिगड़े। उन्होंने कहा कि हमारा मानना है कि पाकिस्तान और भारत के बीच किसी भी मुद्दे को सार्थक आपसी बातचीत के माध्यम से शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाया जा सकता है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। आतंकी हमले में 26 पर्यटक मारे गए थे। यह हमला 2019 के पुलवामा बम विस्फोट के बाद जम्मू कश्मीर में सबसे घातक आतंकी हमलों में से एक है। हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की घोषणा की, जिसमें सिंधु जल संधि को निलंबित करना, पाकिस्तानी राजनयिकों को निष्कासित करना और अटारी भूमि पारगमन चौकी को तत्काल बंद करना शामिल है। भारत ने 27 अप्रैल से पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी वीजा को भी रद्द कर दिए और पाकिस्तान में रहने वाले भारतीय नागरिकों को घर लौटने की सलाह दी है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में जगह जगह विरोध प्रदर्शन व कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। इसी कड़ी में व्यापारी संगठनों ने बैठक कर शुक्रवार को दिल्ली बंद रखने का आह्वान किया है। बृहस्पतिवार को चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के नेतृत्व में दिल्ली के 100 से ज्यादा व्यापारी संगठनों ने कनॉट प्लेस में काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज किया। इसमें कश्मीरी गेट, चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, भागीरथ पैलेस, राजौरी गार्डन, सरोजनी नगर, कमला नगर, करोल बाग, लाजपत नगर, साउथ एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, रोहिणी, कीर्ति नगर बाजार के व्यापारी शामिल हुए। संगठन के चेयरमैन ब्रजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने बताया कि 25 अप्रैल को 100 से ज्यादा बाजार बंद रहेंगे। वहीं बीते दिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बाजार बंद रहे और मोमबत्ती मार्च निकाला गया। दरअसल पहलगाम हमले में 26 पर्यटकों की मौत हुई है और कई घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। हमले के बाद से सरकार सख्त रुख अपनाई हुई है। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी कश्मीर का दौरा करेंगे। वह अनंतनाग के अस्पताल में घायलों से मिलेंगे और उनका हालचाल जानेंगे। उनकी यात्रा का उद्देश्य पीड़ित
पीड़ितों और उनके परिवार के साथ एकजुटता व्यक्त करना है। बता दें कि राहुल गांधी ने गुरुवार को कांग्रेस कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक में भाग लेने के लिए अपनी अमेरिका यात्रा बीच में ही छोड़ दी। उन्होंने सरकार द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी भाग लिया, जिसमें सभी दलों को इस आतंकवादी हमले के बारे में जानकारी दी गई। सर्वदलीय बैठक के बाद राहुल गांधी ने कहा कि आतंकी हमले को लेकर सरकार की ओर से उठाए गए हर कदम का हम समर्थन करेंगे। तो ये थी आज की अहम खबरें जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।